तो सुबह मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम हो गया था, मैंने नहा भी लिया था। तो मैंने सोचा चलो खाना बनाते, इतने में मुझे मेरे पड़ोसी से पता चला कि आज गैस पाइपलाइन में गैस नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मैं आई और ये नहीं चल रहा है, बस इतना होके जा रहा है ये बस। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। एक दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, तो 3-4 घंटे लग गए थे मतलब ये आने में, गैस आने में। तो मैंने क्या कर रखा है ना अपने किचन में, आपको बताया 2 सेटअप कर रखे हैं। एक तो गैस पाइपलाइन वाला है, दूसरी टंकी वाला। तो ये यहाँ से जाके ये टंकी लगी हुई है। तो वाकई सुविधा की चीज़ होनी चाहिए। अब देखो ये मेरे काम आएगा, मुझे इसमें खाना बनाना है, मतलब बना ही रही हूँ। ये जो गैस पाइपलाइन वाला है ना, तो ये देखो ये गैस पाइपलाइन वाला। तो भाई उन्होंने गैस बंद कर दी है। और ये मतलब 4 साल में पहली बार, दूसरी बार हुआ है। थोड़े दिन पहले भी हुआ था, तो 3-4 घंटे में आई थी और आज भी चली गई। देखते हैं कब आती है। फिलहाल तो मेरा खाना बन ही रहा है ना। रात को मैंने थोड़े से बर्तन जो है छोड़ दिए थे, तो वो फिर इतने सारे हो गए। तो वही बर्तन वॉश भी करती जाऊंगी और है ना खाना भी बनाती जाऊंगी। पर ऐसा है ना कि 2 गैस में जल्दी खाना बन जाता है। और मैंने क्या करा ना, रात में सारी जड़ी बूटियां गला दी थी। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी है जो 4-5 घंटे पहले गलाते हैं, तो वो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में गला दी। यही सोचकर कि सुबह उठ के मुझे शैम्पू बनाना है, क्योंकि अभी पिछले 2 महीने हो गए मुझे शैम्पू यूज करते करते, होममेड शैम्पू। और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। ये बालों का झड़ना बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। जैसे सबसे ज्यादा हमें कैसे पता चलता है, जब हम घर की झाड़ू निकालते हैं ना, तो झाड़ू के आगे का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ इतने बाल आ जाते थे कि ऐसे खींच के निकालना पड़ता था, गुच्छा आ जाता था। उस झाड़ू में बाल कम मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जब मैं कॉम्ब करती हूँ ना तब भी बाल कम दिख रहे हैं। तो मुझे पता चला है कि हाँ मेरे बालों का गिरना जो है कम हुआ है। पर नए रूट्स तो मैंने अभी तक देखे नहीं आते हुए। तो वही है कि मैंने इतनी सारी जड़ी बूटियां गला दी है, और अब देखो गैस आ नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। इसमें खाना भी बनाना है, और यदि शैम्पू बनाऊंगी तो टंकी भी कम ही है। तो पूरा दिन मैं आपसे शेयर करूंगी कब गैस आता है। और देखो बड़े से बर्तन में मैंने सारी जड़ी बूटियां गला दी थी रात को, और सुबह भी कुछ गलाई है। पर अब ठीक है, नहीं बन रहा है तो अब देखते हैं कब बनाऊं। जब भी बनाऊंगी ना जरूर करूंगी कि मतलब मैंने शैम्पू बनाया है। और यदि अच्छा लगे ना तो आप भी जरूर बनाना। वैसे मैं इसकी रेसिपी शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ। मतलब बहुत अच्छा शैम्पू, मुझे मेरे तो बहुत काम आया है। अब देखिए दाल उबल गई है, अब मुझे बनाना है चावल। तो पता नहीं कब गैस आएगा। चलो मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। बर्तन जो है ना सारे वॉश कर लिए हैं मैंने, और दाल भी बन गई है, तो गैस मैंने बंद कर दिया था। और अब मुझे बनाना है चावल। पर चावल से पहले बनाऊंगी बच्चों के लिए मिल्क। तो अब बच्चों को है ना मिल्क दे देती हूँ मैं। ना रेडी है, मुझे बनानी है बस। चावल भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि चीजें है ना एक एक करके बन रही। बच्चों के लिए बन रहा है आलू पालक। काम करती जा रही हूँ, क्योंकि पानी एकदम से खत्म हो गया था। और अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि लाइट भी पता नहीं कब चले जाती है, तो उसके कारण है ना पानी भी नहीं भर आता है। तो इसलिए मैंने पानी की टंकी भी भर ली है। मशीन लगाने की कोई ऐसी इच्छा थी नहीं मेरी, परंतु मैंने जैसे ही मशीन में से 1-2 कपड़े निकाले ना, देखा तो बाहर ढेर लग गया था। तो मैंने सोचा चलो मशीन भी लगा ही देते हैं। तो मशीन भी लगा दी है, कपड़े भी धुल रहे हैं, साथ साथ तो लंच भी बन रहा है। काफ़ी लेट हो गई मैं, और थोड़े थोड़े करके मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, ताकि मेरे सारे काम है ना एक साथ ही चलते रहेंगे। आगे का हॉल है उसको बिल्कुल नीट क्लीन नहीं किया है, वो ऐसा ही रखा हुआ है। बाकी रूम में झाड़ू पोछा लगा दिया है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, बच्चों को लग रही है भूख। तो इसके लिए सब साथ ही एक साथ ही सारे काम चल रहे हैं। जैसे ही मशीन बोलेगी ना, जैसे ही कपड़े, वैसे ही मुझे लंच बच्चों को लगा के सबसे पहले कपड़े नीचों को मुझे डालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी है और आज तो पानी भी आ गया था। साथ ही इसमें मैंने तेल डाला है, जीरा और 2 लहसुन की कलियाँ डाल दी है, आलू पालक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची नमक डाल देंगे। और बहुत बच्चे मेरे यही खा लेते हैं, ज़्यादा तीखा वगैरह, ज़्यादा मसाले की चीज़ें नहीं है। और इनके साथ ही रोटियां बना दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे चावल भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। बड़ा बच्चा तो और भी खा लेता है, छोटा तो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो बस यही है, लंच बना लूँ उसके बाद मिलती, क्योंकि आज तो स्ट्राइक हो गई है गैस की। गैस मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था। चलो मेरे को टंकी का लगता था कि गैस की टंकी नहीं मिल रही है, पर गैस पाइपलाइन भी आज तो बंद हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है शाम को। 3 घंटे में गैस आई है, तो जब तक तो चावल भी बन गया, आलू पालक की सब्जी बन गई, दाल भी उबल गई, यहाँ तक कि दूध भी मैंने गर्म कर लिया, आपको दिखाया है। सिर्फ दाल
बघारनी है, मतलब बनानी है उसको ग्रेवी से, और आगे ये गैस पाइप लाइट। तो अभी बजा है 2, 2:15 बजा है। तो चलो अब मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपसे बात करूँगी थोड़ी देर बाद। तो ये नीम के पत्ते, मीठा नीम की, मेरा है ना मीठा नीम का पौधा है। तो मैं पानी डालना आई थी दाल चावल का। मेरा देखो मीठा नीम का पौधा है। तो इसमें है ना मैं दाल चावल का पानी इकट्ठा कर लेती हूँ और वो पौधों में डाल देती हूँ, अच्छा रहता है वो। तो वो डालने आई थी ना, तो मीठा नीम की पत्ते ली है मैंने, और एलोवेरा जेल है। इसको भी देखो, एलोवेरा जेल को भी, ये रहा सॉरी। तो एलोवेरा जेल भी ले लिया है, मतलब एलोवेरा ले लिया, इसका जेल निकालना है, और पत्तियाँ भी ले ली। और अब मैं जाऊंगी नीचे, तो मुझे बनाना है शैम्पू, क्योंकि मेरी दीदी आने वाली है, और मुझे ये शैम्पू है ना मेरी दीदी को देना है। वो इसे ट्राई करेगी, देखेगी, यदि ये बाल वगैरह उसके रुक जाते हैं ना इससे झड़ना, तो फिर वो और बनवा लेगी। तो अभी तो इनको नीचे हो जाके वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंदे भी हो रहे हैं, और गर्मी के कारण है ना सूखा भी। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर कढ़ाई लो, उसके अंदर डालो पानी, फिर डालो बर्फ, चीनी खा लो। तो मैंने ना पूरा किचन काउंटर जो है वो साफ़ कर लिया है, सारे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, और सब ने ही लंच कर लिया है। पर देखो खाना इतना सारा बचा हुआ है। एलोवेरा तोड़ लिया, मतलब आज बहुत सारे काम करने, मैंने उनकी शुरुआत भी कर दी है। कि घर के पूरे घर के काम करने के बाद कपड़े वगैरह भी धोए मैंने, कपड़े धोने वगैरह के बाद, उसके बाद अब मुझे बनाना है शैम्पू। तो चलिए शैम्पू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने है ना कल रात से ये जगह गला के रख दी थी, देखिए अच्छी तरह से गल गई हैं। अब मॉर्निंग में है ना मैंने और जड़ी बूटियाँ जितनी है इतनी गला के रख दी थी। तो मेरे पास एक ये कढ़ाई है, इसी में मैं ना घी बनाती हूँ, और अब इसी में मैं शैम्पू बनाऊंगी। क्योंकि मेरे पास है ना स्टील का नहीं है, एल्यूमिनियम का ही बर्तन है, मतलब स्टील का कोई बर्तन नहीं है, एल्यूमिनियम का ही बर्तन है। तो इसी में शैम्पू बनाएंगे। तो सबसे पहले ना इनको मसल के थोड़ा सॉफ्ट कर लेती हूँ, और ये मिक्स करके बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। तो ये है ना रीठा के बीज हैं, तो ये हमें निकालने हैं इसमें से मसल लिया, और देखो कितना सारा झाग आ गया है इसके अंदर, क्योंकि रीठा है। अब इस कढ़ाई में हम इसको है ना डाल देंगे। और अब ये जो जड़ी बूटियां है ना ये वाली, तो इन्हें भी हम इसी में डाल देंगे। चावल ये देखो, और इसको भी धो के है ना हमें इसी शैम्पू में जो है डाल देना है। तो शैम्पू छान लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना गाढ़ा बना है वो। परंतु अब जो ये निकला है ना इसका बाकी का बचा पार्ट, इसको भी हमें पानी डाल के वापस गर्म करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये शैम्पू है, और ये कितना गाढ़ा है। अभी तो ये बिल्कुल प्योर है, इसमें शैम्पू बेस भी नहीं है, और इतना गाढ़ा है देखो ये सारी जड़ी बूटियों का। तो ये मैंने निकाल लिया है, और अब हमें ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जितनी भी जड़ी बूटी है इसे हम वापस गर्म कर लेंगे। तो वापस इसको सबको हम इसमें डाल देंगे। ये सारी जड़ी बूटियाँ डीप हो जाए ना, इतना हम वापस पानी डालेंगे, और फिर इसे आधे घंटे के लिए हम उबालेंगे। तो हमें इसे है ना आधे घंटे के लिए गर्म करना है। मैंने इसमें और भी जड़ी बूटियां मिलाई है, इंटरेस्टेड हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी वीडियो आपसे शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं इसे बनाने में ध्यान दे लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत सारी चीजें बनाने हैं। आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं, और भी मुझे काम करना है, और मेरी दीदी भी आने वाली है।
तो इसके लिए पूरी सारी रेसिपी तो मैं आपको बताऊंगी नहीं शैम्पू की, पर हाँ यदि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हो तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी कि हर पूरी वीडियो बताऊं मैं बना के। फिलहाल तो मुझे दूसरी चीजों की तैयारी करना है, तो वो करते हैं। होती है। तो यहाँ एक तरफ तो शैम्पू बन रहा है और एक तरफ सेके हैं मैंने दाने, क्योंकि मुझे बनानी है टिक्की। मैं आलू उबाल ली हूँ और मूंगफली के दाने पीस ली हूँ और साबुदाना उबाल लिया। तो मैं बनाऊंगी टिक्की। क्यों नहीं? हाँ चावल चावल मिला दिया इसमें, लिया है दूध, तो ये बिल्कुल ठंडा है। तो सब ये टिक्की बन के रेडी है। तो आप इन्हें चाहिए डीप फ्राई करिए या सेलो फ्राई, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। गरम हो गया, तो अब मैं ये जो चावल उबाल रखा है ना इसमें इसको मिला दूँगी। ये हमारी इंस्टेंट खीर बन के रेडी हो जाएगी। में हम तो मेरी जो मुझसे बड़ी जो दीदी है ना वो आ रही है और उनको ना खीर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं उनके लिए खीर बना रही हूँ। बन रही है, तब तक मैं एक सूखी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल रोटियाँ सब रखे हुए हैं पर एक सूखी सब्जी नहीं है, तो इसलिए पहले चलिए आलू दें और एक सूखी सब्जी बना। तो खीर मैंने बना दी है और सब ने खा भी लिए, मतलब फिर मैंने वापस आलू की सूखी सब्जी बनाई और रोटियाँ नहीं थी। और अब ये काम तो मैं सुबह करूँगी क्योंकि थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, और अभी बज रहा है 11, तो अब मन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए अब सुबह करूँगी। नेक्स्ट डे तो रात को मेरी दीदी आ गई थी ना, तो सारी चीज़ें रह गई थी, तो मैंने ना इतना तो बना लिया है। ये देखिए ये शैम्पू इतना बन चुका है, और यहाँ पर ये वाला जो मटेरियल है ये गर्म हो रहा है अभी, और मैं आपको दिखाती हूँ। इतना देखो रखा है, इसमें से एक बार निकाल लिया है, 3 बार और गर्म करना है।